रूप में आते हैं, आते हैं ना। हाँ, इसलिए अतिथियों का सत्कार होना बहुत आवश्यक है। तो हम चल रहे थे कथा, कहां पर थे हम? कंस का उद्धार हो गया था। कंस क्या है? कम सुखम दयति यस्य सः कंसः। जो किसी को सुख नहीं देता वो कंस है। जो किसी को सुखी नहीं देखना चाहता। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी, ये जो द्वारिकाधीश है ना, भगवान अब द्वारिकाधीश बन गए। भगवान द्वारिकाधीश बन गए। तो मैंने सुना है ये द्वारिकाधीश जो है ना, इन्होंने रुक्मिणी के साथ गंधर्व विवाह किया था। क्या किया था? इनको भगा करके ले आए थे। ये 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं शास्त्रों में। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। जो भगा कर लाई जाती है उसे गंधर्व विवाह कहते हैं, है ना? जो हमारा होता है वो कौन सा होता है? ब्रह्म विवाह, है ना? तो भगवान का पहला विवाह हुआ गंधर्व विवाह। परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, हाँ परीक्षित ठीक सुना है। तो कौन है ये पहला विवाह जो हुआ भगवान का? किसके साथ हुआ? रुक्मिणी के साथ हुआ। भवन पुत्रा कन्या का चवरान। विदर्भ देश के जो राजा है ना भीष्म, उनकी एक बेटी है और 5 बेटा हैं। इनके 5 पुत्र है और 5 पुत्रों के बाद एक कन्या है। तो जो भीष्मक नाम के राजा हैं, उनके प्रथम पुत्र का नाम है रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी तथा रुक्ममाली। और इनकी छोटी बहन है, इकलौती बहन है इनकी, कौन? रुक्मिणी। इनकी बहन है रुक्मिणी। तो इनका जो भाई है ना, वो इनका विवाह किससे करना चाहता है? शिशुपाल से। और ये रुक्मिणी जानती है ये शिशुपाल तो दुष्ट है। क्या है? शिशुपाल दुष्ट है। ये नहीं चाहती मेरा विवाह इस दुष्ट से हो। ये 24 घंटे भगवान को गाली गलौज करता है। ये गाली देता है भगवान को, ये बड़ा दुष्ट है। लेकिन रुक्मिणी नहीं चाहती कि मैं इससे विवाह करूं। तो ध्यान रखना, इसको बेटी न चाहे ना, उसको मत देना बेटी, क्योंकि रहना तो बेटी को होता है ना। तो आज रुक्मिणी क्या कह रही है? रुक्मिणी ने एक आज कलम उठाई और पत्र लिखा। पत्र में रुक्मिणी ने 7 श्लोकों में लिखा। क्या लिखा? तो वो पत्र जो है रुक्मिणी ने भगवान को भिजवाया। किसके पास? पंडित जी के पास। क्योंकि भगवान तक जाने का मार्ग कौन है? पंडित। अगर आपको भगवान तक पहुंचना है तो आप ब्राह्मण का सहारा लीजिए।
भगवान तक पहुंचना है तो ब्राह्मण का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे सतयुग द्वापर में नारद जी का सहारा लेकर के जो भी भक्त पहुंचा है भगवान तक, वो नारद जी के माध्यम से पहुंचा है। और अगर आप चाहते हैं कि हमें फल मिले, जो जिसकी कामना है, तो ब्राह्मण अगर खुश है ना, तो सारा यज्ञ सफल हो जाता है। नतर बाद में बोल रहा पंडित जी नाराज न होएगा, बुरा मत मानिएगा। हम भी पंडिताई भी करते हैं और एक जगह हमारी भूमिका यजमान की भी होती है। तो ऐसा कहने से पंडित जी का घर नहीं चलता कि पंडित जी नाराज मत होना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, समाज में आज विकृतियां बहुत आ गई है। क्यों? आप गलत जगह खूब पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जब बात आती है ब्राह्मण को दक्षिणा देने की, तब आप बोलते हैं पंडित जी हमारा बहुत खर्चा हुए। अरे भैया, पंडित जी का टाइम पर कानून तुम्हारा खर्चा। ये बदलिए अपने आप को। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं समस्त लोगों को कह रहा हूं। जब आप अन्य चीजों पर खूब खर्चा करते हैं, तो क्या पंडित जी को जिन्होंने इतना बड़ा संस्कार करवाना है, सामर्थ्य अनुसार खूब दक्षिणा देनी चाहिए। नहीं तो अदत्त दाना दरिद्रो। अगर दान नहीं करोगे ना, धन बहुत होगा। यद्यपि कोई अगर गरीब है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सामर्थ्यवान है और दक्षिणा अगर कम देते हैं तो सोच लीजिएगा। तो खूब दान करना चाहिए, तब वो आशीर्वाद निकलता है। यज्ञ की पत्नी है ना दक्षिणा, वो यज्ञ नारायण होगा ही प्रसन्न तब जब आप उचित दक्षिणा देंगे ब्राह्मण को। ऐसे वो यज्ञ नारायण खुश नहीं होने वाले, वो यज्ञपति ऐसे नहीं खुश होने वाले। आपको क्या लगता है कि 2-4 दिन में जो है भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? 20 जन्म तक जब सूर्य की उपासना करोगे, सूर्य और प्रजापति ब्रह्मा की उपासना करेंगे, और 7 जन्म तक भगवान शिव की उपासना करेंगे, तब जाकर के कहीं भगवान नारायण के चरणों में प्रीति होगी। ये शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। शास्त्र कह रहा है इतना सरल भी नहीं है, लेकिन भगवान जल्दी कैसे खुश हो जाते हैं। एक बात सुनो, मंत्र सुनो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कलयुग केवल नाम आधारा। नाम आधार से जो है उस परमात्मा से प्रीति हो जाएगी, और जब उससे प्रीति होगी तो वो जरूर आएंगे, वो जरूर आएंगे। जैसे हमने अपने इष्ट से प्रार्थना करी थी, और आज उस इष्ट की प्रार्थना उस इष्ट ने सुनी, और आज सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। वो इष्ट कृपा हुई है, तब आप कथा श्रवण कर रहे हैं, तब हम ये 2 शब्द कह पा रहे हैं। नहीं तो हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं तो कहता हूँ मूर्खो बदति विष्णाया विज्ञो बदति विष्णवे द्वयोरपि समं पुण्यम भावग्राही जनार्दन। हे जनार्दन, तू भावग्राही है, यद्यपि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन वो नारायण भावग्राही है।
अगर हम उसको विष्णुमय भी कहेंगे तो वो समझ जाएगा। तो वो भावग्राही जनार्दन जो है हमारी भावना को स्वीकार करें। तो क्या लिखती है माँ रुक्मिणी, क्या लिख रही है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां निर्विश्य कर्ण विभरे हरतां गतापा रूपं दृशां दृशिमतां किललार्थलाभं त्वय्यच्युता विसति चेतमपात्रपं मे। हे भुवन सुंदर संबोधन है, हे प्रभु। जो अपना होता है ना उसके लिए हम कहते हैं हे बेटा, संबोधन करते हैं ना। माँ अपने बेटे को संबोधन करती है, जिससे प्रेम होता है ना उसको संबोधन करते हैं। तो मानो आज जो है माँ रुक्मिणी जो है भगवान को संबोधन कर रही है। हे भुवन सुंदर, हे जगदाधार, हे ईश्वर, आप जो हैं मैंने सुना है बहुत सुंदर हैं। वो प्रभु बहुत सुंदर हैं, तो मैंने सुना है आप बहुत सुंदर हैं। प्रभु मैंने आपका मन ही मन में वर्ण कर लिया है कि मैं अगर विवाह करूंगी तो आपके साथ करूंगी, अन्यथा किसी के साथ नहीं करूंगी। हे प्रभु सुन लेना, अगर आपने नहीं सुना तो शेर का भाग सियार ले जा लेगा। जो मेरा भाई है ना वो मुझे शिशुपाल को देना चाहता है, लेकिन मेरी इच्छा शिशुपाल से विवाह करने की नहीं है। तो ये पत्र जैसे ही ब्राह्मण देवता ने सुनाया, ये पत्र ब्राह्मण देवता ने सुनाया, तो इधर क्या हुआ कि रुक्मिणी माँ जो है वहाँ की एक परंपरा है, हमारी भी है। जब विवाह होता है ना तो हम पहले मंदिर जाते हैं। हमारा गाँव में जब भी कहीं विवाह हो तो ये सब भगवान भैरव का नागरजा का मंदिर में जाना और भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। ये यहाँ संस्कृति थोड़ा बची हुई है गढ़वाल। यद्यपि शहरों की अपेक्षा संस्कृति यहाँ बची हुई है। तो अगली लाइन में माँ रुक्मिणी ने बताया है कि हम जो है माँ कात्यायनी के मंदिर में जाएंगे और आप वहां आना, आप मेरा हरण करके ले जाना। हे प्रभु आप जरूर आना, मैं आपका वहां प्रतीक्षा करूंगा। तो इधर ऐसे ही हुआ और भगवान वहां आए और जो दूत थे ना वो देखते रह गए। माँ रुक्मिणी आज भगवान के साथ रथ पर बैठ करके चली गई। बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की जय। और इसके बाद रुक्मिणी मंगल होगा। वो जो झांकियां तैयार है ना वो आ जाए। हाँ हाँ हाँ। तो आज कथा को यहीं पर विराम। आप सभी को कोटि कोटि वंदन। आप सभी को कथानुरागियों को कोटि कोटि वंदन। आप जो है अनेक अनेक क्षेत्रों से आए हैं। हाँ हाँ, आप अनेक अनेक क्षेत्रों से आए हैं। सभी ध्यानों को बार बार प्रणाम है। सभी इष्ट मित्र गणों को बार बार प्रणाम है। आप सभी के चरणों में बार बार प्रणाम। और इसके बाद भगवान का मंगल उत्सव हाँ, आप लोग आराम से ध्यान से बैठे रहते हैं, क्योंकि आनंद तब आता है ना जब भगदड़ नहीं होती। जब प्रत्येक व्यक्ति उठने लग जाता है तब अच्छा नहीं। आप लोग जो है देखें ध्यान से, रुक्मिणी मंगल हो रहा है।
अच्छा एक चीज हो रहा है, कल जो है ठीक 9 बजे से और 11 बजे तक कथा होगी। इसके बाद बहुत सारी गतिविधियां हैं, वो आपको जो है समिति के जो सदस्य हैं वो बता देंगे। 9 बजे से और 11 बजे तक कथा श्रवण करेंगे। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय, रुक्मिणी रमण भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हे मेरा काना के पेट गे बरात रे, हे देखा काना ब्योला बण्यो छा। हे मेरा काना के पेट गे बरात रे, देख काना ब्योला बण्यो छा। मेरा काना के बरात रे, उठाइए दोनों हाथ। मेरा काना के पेट गे बरात रे, देखा काना ब्योला बण्यो छा। मेरा काना के बरात रे, देखा काना ब्योला बण्यो छा। देखा काना ब्योला बण्यो छा, देखा काना ब्योला बण्यो छा। ये उच्च घोड़ी मां बैठो मारे, फुल मालो लेवेगी करे। उच्च घोड़ी मां बैठो फुल मालो लेवेगी करे। उच्च घोड़ी मां बैठो मारे, फुल मालो लेवेगी तारे। उच्च घोड़ी मां बैठो मारे, फुल मालो लेवेगी तारे। ये ढोले दमो बाजो धिंग तलो, धिंग तलो तक 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 धिंग तलो, धिंग तलो, धिंग तलो, धिंग तलो तक धिंग तलो। वृंदावन बिहारी लाल की। ये उठलो मलाली लगी छे, उठलो मलाली लगी छे, उठलो मलाली लगी छे, उठलो मलाली लगी छे। हाथे मां बांसुरी सजी छे, हाथे मां बांसुरी सजी छे, हाथे मां बांसुरी सजी छे, हाथे मां बांसुरी सजी छे। ये रत्न्याली मुखोड़ी धिंग तलो तक धिंग तलो, 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 धिंग तलो, धिंग तलो, धिंग तलो तक धिंग तलो, धिंग तलो। मेरा काना के पेट गे बरात रे, देख काना ब्योला बण्यो छा। मेरा काना के पेट गे बरात रे, देख काना ब्योला बण्यो छा। मेरा कृष्णा के पेट गे बरात रे, देख काना ब्योला बण्यो छा। मेरा कृष्णा के पेट गे बरात रे, देख काना ब्योला बण्यो छा।
तक धिंग तलो धिंग तलो धिंग तलो धिंग तलो धिंग तलो धिंग तलो तक धिंग तलो धिंग तलो तक मेरा काना की पेट के बरा तेरे देख काना प्योला बड़ो छा फूल मालू ने वेगी तारे 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 रुकमणी का साथे तक धिंग तलो तक धिंग तलो धिंग तलो तक धिंग तलो धिंग तलो तक धिंग तलो धिंग तलो पेट के बरा तेरे देख काना ब्योला बड़ो चा तेरा काना की पेट के बरा तेरे देख काना ब्योला बड़ो चा तेरा काना की पेट के बरा तेरे देख काना ब्योला बड़ो चा तेरा काना की पेट के बरा तेरे देख काना ब्योला बड़ो चा जुगल जोड़ी सरकार की शिवाजी हरिओम। हरिंद्र भाई आवाज बढ़ा दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा मेरा एक आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग बैठ जाइए जरा शांतिपूर्वक। अभी भगवान की जयमाला भी होनी है, जयमाला होनी है तो जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाओ सब लोग। जो भी भेंट देनी है अभी कोई भेंट नहीं देगा, अभी मत दीजिए भेंट, अभी बैठ जाओ सब लोग अपनी जगह पे, प्रेम पूर्वक बैठ जाओ। सब लोग पीछे हो जाइए जरा, खड़े उठाओ भगवान जी को, खड़े उठाओ।
अरे खड़े उठा दीजिए भगवान जी को, खड़े उठाओ भगवान जी को। भगवान जी के तो 2 ब्याह हो गए, कितनी सौभाग्य की बात है। तालियां बजाओ जरा एक बार सब लोग। देखो यहाँ एक ब्याह करवाया था और 2 ब्याह हो गए, है ना। तो अब जयमाला का ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरि ओम हरि ओम नारायणाय नमः विष्णवे नमः। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। पहनाओ माला पहनाओ, इसमें डाल दो ठाकुर जी, डाल दो, आप डाल दो। ओम हरि ओम विष्णवे नमः। श्री मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। बोली रुक्मणी रमण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। बस अब भगवान जी आप आराम से बैठ जाओ। बस अब थोड़ी देर सूचना देंगे मंदिर समिति की तरफ से, जो भी सूचना है वो सूचना देंगे। कल के जो कार्यक्रम की सूचना है आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुने। और जो भी भेंट देनी है बीच में अभी कोई खड़ा नहीं उठेगा। जब आरती हो जाएगी, आरती के बाद जो भेंट देनी है वो भेंट देंगे। श्री दिवाकर प्रसाद पैनुली जी यदि आवाज सुन रहे हैं तो आप यथाशीघ्र आए।